One. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है वाराणसी कमाक्ष में जो है, उसके लिए जब आपने एडमिशन करवाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं और वहाँ पे जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके लेके जाना है, किस तरह की तैयारी आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी में एडमिशन लेने के लिए करनी है। चाहे वो बॉयज़ हों और चाहे वो गर्ल्स हैं, दोनों के लिए जो प्रोसेस है वो पूरा सेम है। उस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरी वेबसाइट है careerinfovisinstitute.in। इस वेबसाइट के ऊपर जा करके आप प्रॉपर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, दक्षाई, आरएएमसी देहरादून, गुरुकुल, राय स्पोर्ट्स स्कूल, किट्टूर सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और सेंट्रल हिंदू स्कूल, इन सभी स्कूल्स की जानकारी, चाहे वो बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, जितने भी इंडिया में सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल हैं, सभी की आप प्रॉपर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली हमारे जो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 8883020201 पे कॉल करके एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा अपना स्कूल है जिसमें हम लोग बच्चों को तैयारी करवाते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी से रिलेटेड। अगर आप उसमें 1 साल तैयारी करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर कॉल करें। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो में मैं आपको टोटल 8 पॉइंट्स जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा और जिसके बारे में मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपको एडमिशन लेने से पहले, लास्ट वीडियो जो मैंने बताई थी उसमें मैंने काउंसलिंग डेट्स के बारे में बताया था, किस काउंसलिंग डेट को आपको जाना है। जैसे आप 6th क्लास में तो आपको 21 जून को जाना है, 7th क्लास में तो आपको 22 जून को जाना है। अलग अलग काउंसलिंग डेट है, बट जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं ये आपको समझना होगा। तो प्रवेश के समय आपको जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, जो प्रमाण पत्र वगैरह है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपने पेपर दिया था SET 2019 का एडमिट कार्ड एवं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बताता है कि जो आपने 2019 में जो पेपर दिया था उसका आपको एडमिट कार्ड और उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपकी मेल आईडी पर आता है, आपको एडमिट कार्ड और दोनों आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको जब आप काउंसलिंग डेट पर जाएंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट इसकी फोटो कॉपी करा के रखना है, उसको जरूर लेके जाना है। उसके बाद नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो 4। सेकंड पॉइंट आपको ये बताता है कि आपको जिस भी बच्चे ने पेपर दिया है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसकी जो मिनिमम जो फोटो कॉपी है वो 4 है, लेकिन आप जो है कम से कम 10 फोटो कॉपी लेके जाइए, क्योंकि जगह जगह पे बहुत ज़्यादा फोटो कॉपीज यूज़ होती हैं। खासकर जो बच्चा है उससे रिलेटेड हॉस्टल के लिए अलग होता है, एडमिशन के लिए अलग होता है और अलग अलग जगह पे अलग अलग। तो आप मिनिमम टू मिनिमम यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, फिर भी आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप मिनिमम कम से कम 10 फोटो कॉपी लेके जाइए। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये बताता है पात्रता परीक्षा की मार्कशीट की मूल एवं छायावृत्ति, यानी जिस भी क्लास में बच्चा आपका पढ़ रहा है, दे के आया, यानी 5th क्लास से 6th क्लास के लिए आ रहा है, 8th क्लास से 9th क्लास के लिए आ रहा है या 10th क्लास से 11th क्लास के लिए आ रहा है, तो उसकी जो मार्कशीट है, जो आपकी जो ओरिजिनल है और प्लस उसकी जो फोटो कॉपी है, वो दोनों आपके पास होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या बताता है, टीसी सीबीएसई बोर्ड के अतिरिक्त अन्य सभी बोर्ड की टीसी समक्ष अधिकारी द्वारा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। मतलब बेसिकली जो भी आपका, अगर सीबीएसई बोर्ड के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से या किसी ओपन बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने 4th 5th क्लास जो भी है, सीबीएसई बोर्ड के अलावा अगर आपने किसी और स्कूल से अपना जो टीसी है वो लिया है, लाइक आप हरियाणा बोर्ड से हैं, पंजाब बोर्ड से हैं, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, बंगाल बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से है, तो इसको आपको काउंटर साइन करवाना है, इसको आपको अटेस्ट कराना है। जो गजटेड ऑफिसर होते हैं उनको, उससे आपको अटेस्ट कराना है कि आपको ये जो टीसी दी गई है, आप उनको जब अपना यूज बताएंगे कि मुझे वहां पे एडमिशन कराने के लिए लेके जाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ अटेस्ट कराना या इसको काउंटर साइन कराना बोलते हैं। जो कि बहुत ज्यादा आजकल तो क्या हो गया कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो कॉलेज हैं या गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें क्या होता है कि आपको हमेशा जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो गेजेटेड अफसर से साइन कराना पड़ता है। ये किसी भी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल या किसी भी सरकारी स्कूल के कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, जिसको आप अपने, या तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से भी आप इसको डायरेक्टली अटेस्ट करवा सकते हो। आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है प्रतीक्षा सूची के लिए प्रवेश के समय टीसी अनिवार्य नहीं है, यानी जब आप अभी जाएंगे अपना, जो भी आप काउंसलिंग के लिए जब आप जाएंगे तो उसमें टीसी ले जाना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका काउंसलिंग में नंबर आ जाता है तो आपको 1 हफ्ते के अंदर टीसी जमा कराना है। अगर आप टाइमली 1 हफ्ते के अंदर टीसी नहीं कराते हो तो, क्योंकि आपकी काउंसलिंग डेट में 5,000 रुपये ले करके, अगर आप बॉयज हो तो 5,000, गर्ल्स हो तो 4,500 रुपये ले करके आपकी एडमिशन कर ली जाएगी। तो वो एडमिशन फीस अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर टीसी नहीं जमा कराया तो आपकी
आपका जो 5,000 रुपये वेस्ट हो जाएँगे, आपका जो एडमिशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा, वो मान्य नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्हें प्रवेश लेने के लिए 1 सप्ताह के अंदर जमा कराना होगा। तो अगर आपको वहाँ पे काउंसलिंग के दौरान अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो फीस जमा कराने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको टीसी जमा करवाना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। जाति 5th पॉइंट जो है, 5th पॉइंट मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जाति प्रमाण पत्र यानी SC/ST अभ्यर्थियों के लिए नवीनतम कंप्यूटराइज्ड जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी SC और ST के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं SC के, ST के या OBC के या फिजिकली हैंडीकैप्ड के, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो इसीलिए जब आप साइबर कैफे में जाएंगे और आप उनको बताएंगे कि मैं SC हूँ, ST हूँ और मुझे अपना कंप्यूटराइज्ड जाति प्रमाण पत्र निकलवाना है, तो वो आपको ऑनलाइन जो लोग SC/ST होते हैं उनका ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया हुआ होता है, तो उसका एक नंबर होता है जिसको डालने के बाद वो आपका ओरिजिनल यानी कंप्यूटराइज्ड SC और ST का फॉर्म जो है वो निकाल के देंगे और उसकी आपको फोटोकॉपी जो है यहाँ पे जमा कराना है जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे। 6th पॉइंट क्या है? PC प्रमाण पत्र। PC अभ्यर्थियों के लिए जिसमें विकलांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक का उल्लेख हो। तो जो भी लोग PC का मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जिनका एडमिशन हो रहा है या होने वाला है। तो आपको जब काउंसलिंग के लिए जाना है तो वहाँ पे जो भी आपके पास विकलांगता का सर्टिफिकेट होगा उसमें प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि आप जो है वो 40% जो है विकलांग है। तो मिनिमम टू मिनिमम उसमें जो है वो मेंशन होता है। जो लोग विकलांग हैं उनको पता होगा, वो मेरी भाषा अच्छे से समझ रहे होंगे। तो उसमें वो जो पॉइंट होता है वो स्पेशली मेंशन किया जाता है कि आप 40% हो, 60% हो, 80% हो या 90% हो, पूरा प्रॉपरली उसमें मेंशन किया जाता है। तो वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। PC वर्ग के अभ्यर्थियों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना होगा, जहां इनकी दिव्यांगता का सत्यापन, यानी वो सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, उनको जो ये बच्चे हैं जिनके पास ये रिटर्न में लिखा हुआ होगा कि वो मिनिमम 40% जो है विकलांग हैं, उनको काशी विश्वविद्यालय का जो मेडिकल बोर्ड है वहाँ पे ले जा करके उनको चेक कराया जाएगा। उनको दोबारा से मतलब उनका जो एक मेडिकल टेस्ट टाइप आप कह सकते हो, अनुमोदन होने के पश्चात ही उनका प्रवेश सुनिश्चित माना जाएगा। एक तो इसमें शुद्ध हिंदी लिखी हुई है जो कि मुझे पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसको पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत है। तो मैं आपको ये एकदम एग्जैक्टली क्लियरली बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं उनका प्रॉपर दोबारा से वहाँ पे एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि क्या वो 40 या 40% से ज़्यादा विकलांग हैं। अगर वो 40% से कम विकलांग पाए जाते हैं तो ऐसे बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है या जो एडमिशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। LTC सेल BHU द्वारा निर्गत कर्मचारी प्रमाण पत्र BHU कर्मचारी के पुत्र पालने के लिए वो पेरेंट्स जिनके एम्प्लॉय वो बच्चे जिनके पेरेंट्स वहाँ के एम्प्लॉई हैं BHU के, सेल के या LTC के, उनके लिए वहाँ पे अपना जो भी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है वो उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं मेरा मैं जो है BHU में काम करता हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी विश्वविद्यालय में। मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, मैं यहाँ पे टीचर हूँ, मैं यहाँ पे अकाउंटेंट हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, मैं यहाँ पे क्लास C क्लास D जिस भी सेक्शन में वो आते हैं, जहाँ पे भी वो काम करते हैं, तो BHU का, LTC का और सेल का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उनके बच्चों को वहाँ का कोटा मिलेगा। अगर उनके पास ऐसा सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनको BHU एम्प्लॉय कोटे के अंतर्गत एडमिशन नहीं मिलेगा। और लास्ट जो पॉइंट है, अंतिम विद्यालय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस भी आप स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, 5th में, 6th में, 8th में, जिस भी स्कूल में, जिस भी क्लास में, उस स्कूल का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं आप लेके गए तो फिर आपको एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको इसीलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरे जितने भी पेरेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी भी तरह की इस तरह के स्कूल में एडमिशन कराने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूपी से, बिहार से, गुजरात, रूरल एरिया से ज़्यादा लोग निकले, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़, जो अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उसका फ़ायदा उनको मिले। और इसके अलावा मेरी वीडियो के एंड में आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ आपको नई वीडियो, क्योंकि मैं दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो डेली डालता हूँ, तो आपको वो सारी वीडियोस मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।